हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। यहाँ पे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग है। मैं अपना फ्रूट वगैरह, चाय वगैरह तो पी ली है। बहुत आज जल्दी उठ गई थी, सो बहुत जल्दी मैंने पी ली थी क्योंकि मंदिर भी जाना था और आज मैं जा रही हूँ एटलांटा। मैं और मौसमी मौसमी को कोई कॉन्सर्ट में जाना है। सो मेरी कज़िन लोग ना आए हैं। एक 1 ईयर हो गया यहाँ पे इंडिया से आए हुए उन लोगों को। और उनके आने के बाद एक बार भी हम लोग मिले नहीं हैं यहाँ पे। हालांकि मैं इंडिया में जाती हूँ तब तो मैं मिलती ही हूँ सभी को जाके। फिर वो मिलना हो जाता है ना, 1-2 घंटे किसी के यहाँ के गए बस, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्टेज होती है। तो पहली बार अमेरिका में मैं अपने पीहर जाऊंगी। इतने सालों से मेरे साइड से ना कोई था ही नहीं यहाँ पे कि जहाँ मैं जा सकूँ। अपने दिल की बात तो चलो, एक होता है मायके वाले हो ना तो तुम्हें खुशी और हो ही जाती है, एक अलग खुशी होती है वो। सो बस आज मैं वहाँ जा रही हूँ। कितने टाइम से वो लोग बुला रहे हैं क्योंकि अभी वो नए नए हैं ना, तो ड्राइविंग वगैरह तो कर नहीं सकते। हालांकि उनका एक बेटा भी ड्राइविंग स्टार्ट की है, लेकिन फिर भी एक कार में सब पॉसिबल नहीं होता है। अंडरस्टैंड हो सकती है ना चीज़ें। यहाँ पे मेरी अभी खांसी काफ़ी हद तक कम हो गई है। सॉल्ट वाला पानी मैंने खूब पिया है 2 दिन तक, और गर्म पानी सारा दिन मैं बस इसी तरह से थर्मस में भर के रख लेती हूँ। सो उस वो ही पीते रहती हूँ। सो काफ़ी हद तक सर्दी और खांसी कम हो गई है। गला थोड़ा सा वो खांसी के हिसाब से बैठ ही जाता है। गणपति बाबा, एवरीबॉडी, गणपति बाबा, गणपति बाबा, गणपति बाबा, गणपति बाबा, गणपति बाबा। सो यहाँ पे गणेश विसर्जित था हिंदू टेम्पल में। वहाँ से हम लोग आके फिर मैंने अपने जो अटलांटा पहनने वाले यहाँ पहन के गई थी ड्रेस, वो आयरन वगैरह किया। और ये आयरन बोर्ड ना थोड़ा सा बिगड़ गया है, बंद करने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसे दूसरा लाना है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चला रही हूँ, इसको खींचे जा रही हूँ तो इसे बंद करने में जैसे आप देख रहे हो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ यहाँ पे। सो जो ड्रेस वगैरह आयरन करके गई थी, सो गर्म था अभी आयरन बोर्ड सब कुछ, आई मीन आयरन, तो उसको इसी की तरह से रख के गई थी। अब आके इसे इसकी जगह पे रखूँगी और हम लोग अब जाएंगे अटलांटा। यहाँ बैग वगैरह सब कुछ मैंने अगले दिन ही रेडी करके रख लिया था, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें अभी हैं, स्पेशली मेरी मेडिसिन, वैसे मैंने रेडी करके रखी थी। लेकिन मैं डबल चेक कर लूँगी जाने से पहले कि कोई उसमें से छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग नाइट वहाँ स्टे करेंगे। इस वजह से दवाई तो सबसे ज़रूरी है। कपड़े वगैरह तो हो जाता है ना कि हम शेयर भी कर ले, अगर कहीं भूल गए तो वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। हालांकि मैं सब कुछ अपने मौसमी भी मेरी तरह ही है कि हम लोग अपना हर चीज़ किसी के साथ बने तब तक नहीं शेयर करते, लेकिन वो होता है कि अगर छूट गया तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन दवाई मस्ट है। सो यहाँ बस मैंने सारी दवाइयाँ मैंने एक बॉटल में ही भर ली है अपनी, जितनी लेनी थी वो। सो इस तरह से मैंने मॉर्निंग एंड नाइट की अलग कर ली है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना पाउच है, वो कटार एयरवेज़ हम लोग बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। सो उसमें बहुत टाइम पहले इस तरह के पाउच दिए जाते थे। सो उसी को मैंने एज अ मेडिसिन स्टोर करने के लिए ले रखा है। आयरन में जो पानी डाला था वो यहाँ पे निकाल लूँगी और निकाल के इसे फिर अपनी जगह सेट कर दूँगी। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं आज अटलांटा, और इतना सच मानो मुझे वहाँ जाके आज इतना अच्छा लगा, इतनी मज़ा आई। इतने 31 ईयर्स में मैं पहली बार अमेरिका में पीहर गई हूँ ना। और मेरी बहनों ने, मेरे से बड़े हैं, इतनी मेरी टेक केयर की है कि ना पूछो कोई, सच में। और यहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ तो ये कॉपर के जग लेके आई थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है वो मेरे व्लॉग दिखती है। सो जो मेरे काउंटर के ऊपर बॉटलें रखी होती है ना कॉपर की, उनको काफ़ी पसंद है। तो सोचा चलो, मैं ऐसे भी इंडिया से लेके आई थी ये, तो नए ही है, किसी को इस तरह से गिफ्ट में देने के लिए लाई थी, तो सोचा लेके जाती हूँ। 2 घर हैं वहाँ पे, एक मेरा भाई है मामा का बेटा, और मामे की 2 बेटियाँ। वो बेटियाँ दोनों साथ में रहती हैं, बेटा है वो थोड़ा दूर रहता है। सो दोनों के घर पे लेके जाऊँगी, कज़िन ब्रदर के लिए और कज़िन सिस्टर्स के लिए। सो जैसे मैं बता रही थी, यहाँ गाड़ी वगैरह लोड हो गई है। सो मेरी बहनों ने इतनी मेरी टेक केयर की है, सच मानो मुझे इतना माँ जैसा प्यार दिया ना, बहुत इतना अच्छा लगा, मेरी आंखें भर आई वहाँ पे। और मेरी मामी को ना डायबिटीज़ है और एज भी हो रखी है उनकी, 83 एज है, लेकिन उन्होंने
हम लोग 2 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन कुछ ट्रैफिक की वजह से ना 15-20 मिनट इधर उधर हो गया। वो मेरी इंतज़ार में खाना नहीं खाया था उन्होंने, और जैसे मैं गई ना तो मुझे बोलती है कि शिल्पा मैं अब भी खाना बस खाने को बैठी, मेरी दवाई लेनी थी ना। मैंने बोला मामी क्यों इतना इंतज़ार किया, लेकिन वो भी मेरा इंतज़ार में बैठी थी। और आम की सब्ज़ी बना के रखी थी मेरे लिए, मुझे इतना पसंद आया। मामी बोलती तुझे, क्योंकि हम छोटे थे ना तो 12 हम लोग कज़िन इकट्ठे होते थे मामा के यहाँ वैकेशन में, समर वैकेशन में। तब तो यही हमारी एक्टिविटीज़ होती थी ना कि हम लोग मामा बुआ के घर जाते थे। यहाँ रास्ते के लिए मैंने फ्रूट्स तो खा ही लिया था मैंने, लेकिन फिर भी मैं ग्रेप्स और ये लेके गई थी। 3-3.5 घंटे का रास्ता था, तो थोड़ी बहुत भूख लगे तो वॉलनट एंड ग्रेप्स में लेके तो वही खा रहे हैं अभी। तो ना मेरे कुछ कज़िन थे वो दिल्ली से आते थे, हम लोग एमपी से, और मेरी जो मामा लोग हैं वो निज़ामाबाद आंध्र प्रदेश से आते थे। तो सारे समर वैकेशन में 2-2.5 महीने हम इकट्ठे रहते थे। 12 बच्चों एक साथ रहना, सच में ना झगड़ा ना कुछ, इतने प्रेम से, और आज भी वही प्रेम हम लोगों का है बरकरार। इतना अच्छा लगता है। इतने सालों से वो चीज़ें मिसिंग थी यहाँ पे। इंडिया जाओ तब तो सबके साथ मिलना हो जाता था, लेकिन यहाँ फिर आने के बाद वही 4-5 साल तक ना बहुत फील लोनली लगता था। जब भी इंडिया जाओ तो मैं ऐसे कूदती थी कि जैसे मेरी दुनिया जहाँ की चीज़ें मिल गई हों। सच मानो, अभी भी मेरे हस्बैंड ने ये बोल रहे हैं कि चलो दिसंबर में मेक्सिको घूमने जा रहे हैं। मैंने बोला नहीं, मुझे वहाँ तो नहीं जाना, मुझे तो इंडिया ही जाना है। पता नहीं क्यों मुझे इंडिया ही मेरे दिलो दिमाग से निकलती ही नहीं है। वो इतने साल हो गए ना, फिर भी मुझे अमेरिका में कहीं भी घूमने ले जाओ या कोई भी अदर कंट्रीज़ में ले जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है इसमें। सो ये मेरी वीकनेस है। हाँ, ये लोग गुस्सा भी करते हैं दोनों कि तुम ना हर साल बस इंडिया ही इंडिया लगाए रहती हो। और मेरा फिर दिल कर गया, क्योंकि अभी मैं गई थी ना तो मेरे कज़िन ब्रदर के बेटे की शादी है वहाँ इंडिया में। तो बस वो बोल रहा है कि नहीं तू चल ही चल। तो अब देखती हूँ क्या, मेरी तो इच्छा हो गई, अब देखते हैं क्या हो रहा है। एनीवे, जैसे मैंने कहा हम लोग बस यहाँ पहुँच गए और बहुत मज़ा किया, बहुत सारा मज़ा किया हम लोग ने। मैंने उनके यहाँ जाके इतना कुछ शूट नहीं किया, बस छोटी छोटी क्लिप ले ली, क्योंकि एक फैमिली टाइम होता है ना। और भूल भी गई थी, सच बताऊँ मैं इतनी गुम हो गई थी इन सब में। और कितना सारा चीज़ बना के रखा था, ये तो खाने के बाद मुझे याद आया तो थोड़ी बहुत क्लिप शूट कर ली। बस वो फ्राइड राइस वगैरह जो थे बचा था वो मैंने ले लिया। अदरवाइज़ तो इतने सारा खाना बनाया था दोपहर में। और हम लोग खा के यहाँ फिर मेरी बहनों ने डोसा की रात की तैयारी कर रखी थी, सो उसकी तैयारी यहाँ चल रही है। और मुझे तो कोई काम नहीं करने दिया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं। 2-4 बर्तन मैं हार्डली करने जा रही थी तो बोलते कि नहीं तू बैठ बस। ये है मुझे सच में, मैं इतनी इमोशनल भी हो गई थी वहाँ पे, और मुझे इतना अच्छा भी लग रहा था कि यार सच में मायके वाला फील हो रहा है अभी मुझे। एनीवे, यहाँ पे हम लोगों की थोड़ी बहुत हम लोगों ने तैयारी की। मैंने तो नहीं, मेरी बहनों ने की। और ये देखिए आलू की सूखी सब्जी भी बन गई है डोसा के लिए, फिलिंग के लिए। और संभार की तैयारी हो गई है यहाँ। वो बैटर भी रेडी हो गया है। बैटर तो उन लोगों ने कल से ही पीस के रखा था, सो फर्मेंटेशन के लिए रख रखा है यहाँ पे। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पटेल ब्रदर्स। थोड़ी बहुत मुझे खास तो ना सौंफ लेनी थी और कुछ ज़्यादा नहीं। और यहाँ ये देखिए, हम जिस पटेल में जाते हैं ना वहाँ पे ये रिक्शा नहीं है, ये इस वाले पटेल में बाहर रिक्शा खड़ी है। तो सबको इन लोग कार्ट यहाँ पे नहीं मिलती है। और हम सब चीज़ें ही लेनी थी, खास कर मुझे सौंफ लेनी थी। कोई भी सामान हो गई तो उसके बिना मेरे को दिल नहीं चलता है। डिनर वगैरह किया, डोसा वगैरह जैसे मैंने कहा। क्योंकि मौसमी भी कॉन्सर्ट से अराउंड 1 बजे आई थी, तो तब तक हम लोग तो जगह ही थे और दुनिया भर की बातें करना सब मिलके बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। शायद वीकेंड फिर जाना हो, क्योंकि मौसमी का फिर से कॉन्सर्ट है वहाँ पे दूसरे किसी का। तो मौसमी बोल रही है, अरे मेरी सिस्टर का कल ही फ़ोन आया, बोलती कि नहीं कि फिर आ जा। अब देखती हूँ क्या हो रहा है। बार बार ना फिर जाने का दिल तो कर जाता है, लेकिन मैं अपनी कोई भी चीज़ को ना हैबिट नहीं बनाना चाहती। पता नहीं, मेरा शुरुआत से ही ऐसा है कि ठीक है कभी चले गए तो एक मज़ा आ गया, लेकिन काफ़ी मज़ा किया हम लोग ने। सो अगले दिन ये संडे का है, हम लोग अराउंड 12 बजे उनके घर से निकल गए थे। और मौसमी को यहाँ पे ग्लोबल एंट्री करवानी थी
एयरपोर्ट पे। सो हम लोग अटलांटा एयरपोर्ट के लिए भी निकल रहे हैं। सो उसका ग्लोबल एंट्री की अपॉइंटमेंट है 2:45 बजे की, लेकिन हम लोग जल्दी पहुंच गए थे अराउंड 2 o'clock, तो उसकी जल्दी हो गई थी। सो निकल गए थे अच्छी, हार्डली आई थिंक उसको 10-15 मिनट ही लगे होंगे अंदर। और हम लोग ना बस यही बातें कर रहे थे कि पहले हम लोग 12 बच्चे इकट्ठे होते थे, 12 हम लोग कज़िन होते थे, 5 मामी मामा और मेरी मासी मम्मी, इतने सारे लोग एक ही घर में इकट्ठा होना, और वो भी इतना बड़े बड़े घर तो होते नहीं थे। और अभी इतने बड़े घर होने के बाद भी आदमी देखो इंसान कितने कम रह गए हैं सच में। कई बार सोच के भी ये लगता है ना, आजकल तो आई डोंट नो इतने लोग इंडिया में अभी भी इस तरह से समर वेकेशन एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं। आई रियली डोंट नो। सो यहाँ पे बस जैसे मैंने कहा ना कि कुछ और भी चीज़ें लेके आई हूँ, लेकिन इसका सबसे पहले मैं आई ना उस नहा धो के हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैंने सौंफ को सेकने रख दिया। जैसे मैंने कहा घूमते फिरते मैं और मौसमी बहुत ज़्यादा खाते हैं ये। हालांकि अभी तो मैं नहीं खाऊंगी ये 2-3 दिन, जब तक कि ये मेरी खांसी और सर्दी ठीक ना हो जाए। अभी काफ़ी हद तक ठीक है लेकिन फिर भी। सो बस इसको मैंने सेकने रख दिया यहाँ पे, और ये भुन जाएगा। उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं बॉटल में भर लूँगी इसे, एज़ यूजुअल आपने देखा है पहले भी। सो आई होप सो ये छोटा सा व्लॉग, प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।